गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम भगवान को नेपाल की गंडकी नदी से लेकर आए थे। कहा जाता है कि गोस्वामी जी प्रतिदिन शालिग्राम भगवान पर 51 तुलसी दल समर्पित करते और पूरे भाव से उनकी पूजा करते। नरसिंह चतुर्दशी पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी अचानक वो भाव में वशीभूत होकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उस समय भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद के लिए कैसे प्रकट हुए, ये भाव उनके हृदय में चल रहा था। शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते समय गोस्वामी जी भावावेश में प्रभु से कहते हैं, एक तरफ तो आपने अर्जुन और माता यशोदा को अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए और दूसरी तरफ आज ही के दिन भक्त प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट होकर यह स्थापित कर दिया कि आप अणु रूप में भी विद्यमान हैं। प्रभु, निस्संदेह यह परस्पर विरोधी तत्व सिर्फ आप में ही संभव है। और अत्यधिक व्याकुल होकर गोस्वामी जी प्रभु से कहते हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कब करेंगे, मेरा कब ऐसा सौभाग्य आएगा जब आप शालिग्राम में से ललित त्रिभंग मेरे राधा रमण के रूप में प्रकट हो जाएंगे। कब मेरा ऐसा सौभाग्य आएगा प्रभु, कब आप मुझे कृतार्थ करेंगे। और ये कहते हुए गोस्वामी जी जमीन पर गिर जाते हैं। उस समय उनके एक शिष्य उनके पास में खड़े हुए थे। उन्होंने उन्हें उठाया और गोस्वामी जी को समझाने लगे, प्रभु आपके सामने जरूर प्रकट होंगे, आप चिंता मत करिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने उसी भावावेश में कहने लगे कि 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने भगवान के साक्षात दर्शन पा लिए और मैं इतना वयस्क होकर भी अपने प्रभु को नहीं पा पाया, कितना दुर्भाग्य है मेरा। हा नाथ प्रभु, हे अनाथों के नाथ, आज आपके ललित त्रिभंगी दर्शन पाने की अत्यधिक व्याकुलता हो रही है। कब आप मुझे दर्शन देंगे प्रभु? एक बार आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, एक बार कृपा कर दीजिए प्रभु, एक बार कृपा कर दीजिए, एक बार मुझे इस ब्रह वेदना से दूर कर दीजिए प्रभु, दूर कर दीजिए। ये कहते हुए गोस्वामी जी मूर्छित हो जाते हैं। तभी अचानक प्रभु वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और गोस्वामी जी से कहते हैं, उठो गोपाल भट्ट, जिस रूप के दर्शन तुम चाहते हो उसी रूप में मैं आ गया हूँ। गोविंद के समान मुखारविंद, गोपीनाथ के समान वक्ष स्थल व मदन मोहन के समान चरण माधुरी धारण करके एक ही विग्रह में ललित त्रिभंगी रूप में मैं आ गया हूँ। अब तुम मनचाहा मेरा श्रृंगार करना। ये सुनते ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की मूर्छा टूट जाती है और वे जैसे ही शालिग्राम भगवान को देखते हैं तो वहाँ हमारे प्यारे श्री राधा रमण लाल जी विराजमान थे। प्रभु के इस स्वरूप को देखकर गोस्वामी जी जोर जोर से कहते हैं, जय श्री राधा रमण जयते, 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 जय श्री राधा रमण जयते। राधा रमण जी का वही श्री विग्रह वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर में सेवित है, जिसका प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को अभिषेक होता है और जिनके हम सभी लोग भी दर्शन करते हैं। और इसी मंदिर के घेरे में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी स्थित है, इसके भक्तजन दर्शन किया करते हैं। और यहीं रास स्थली पर श्री राधा रमण जी का प्राकट स्थल भी है, जिसके हम सभी को दर्शन अवश्य करने चाहिए। 481 वर्ष पूर्व श्री राधा रमण जी का प्राकट्य हुआ था। श्री राधा रमण देवजू को देखकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही और वे राधा रमण जी को भोग अर्पित करने के लिए सामग्री जुटाने में लग जाते हैं। उनके पास उस समय सिर्फ सफेद तिल थे, क्योंकि शालिग्राम जी पर सफेद तिल और तुलसी जी ही चढ़ाई जाती थी और मधुकरी में मिला हुआ गुड़ उनके पास था। तो तिल और गुड़ को मिलाकर उन्होंने राधा रमण देवजू को प्रथम भोग लगाया, जिसे उन्होंने अपने हाथों से स्वयं बनाया था। इसलिए आज भी वैशाख पूर्णिमा के दिन राधा रमण जी को यही भोग सबसे पहले लगाया जाता है। इसी भोग को प्रभु सबसे पहले ग्रहण करते हैं और अपने प्रिय भक्त श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को याद करते हैं, उनके प्रेम में विह्वल होते हैं। हम सभी को भी आज के दिन अपने घर में विराजमान श्री ठाकुर जी को यही भोग वैशाख पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए और मन में भाव बनाना चाहिए, हमारे राधा रमण लाल जी इस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए श्री राधा रमण लाल जी की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय।